नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं इस विषय पर कि लोगों को शेयर मार्केट में नुकसान क्यों होता है, लॉस क्यों होता है। नए लोग आते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं, इसके क्या कारण होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक को लेकर। शेयर मार्केट एक ऐसा जगह है जहां आप अपनी सारी महत्वाकांक्षाएं को पूरी कर सकते हैं। यदि आपने ट्रेड करना सीख लिया तो, मार्केट को समझ लिया तो। शर्तें ये हैं, बोलते हैं ना कंडीशन सप्लाई, तो ये शर्त है। आपको समझना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। नहीं सीखेंगे नहीं चलेगा। फिर 9 to 5 की नौकरी ठीक है, जहाँ जैसे तैसे तो लोग जाते ही हैं, इच्छा हो ना हो। मंडे टू सैटरडे, मंडे टू फ्राइडे, कम से कम इतना तो जाना ही होता है लोगों को। यदि आप आज़ादी पाना चाहते हैं इससे, तो अपने आप को बदलना पड़ेगा। समझिए, हम शेयर मार्केट में क्या गलती करते हैं। जॉब में हम वेल डिसिप्लिन होते हैं, क्यों? वह बॉसेस हैं हमारे। और शेयर मार्केट में जब हम आते हैं, क्या सोचते हैं, हम ही बॉस हैं अपने, हमें कौन क्या कर लेगा, हमें कौन बोलेगा। लेकिन मार्केट में पैसा लगा दिया ना, तो फिर मार्केट बॉस है आपका। अब वो बॉस कभी रिवॉर्ड भी नहीं देगा गलती होने से, पनिशमेंट ही देगा। तो गलतियाँ क्या होती है, हम डिसिप्लिन नहीं होते हैं। हमने मार्केट में स्ट्रैटेजी नहीं बनाई। हम मार्केट में आते हैं और इंट्राडे शुरू कर लेते हैं। क्या सोचते हैं कि जो भी पैसा है हमारा डबल हो जाएगा, फिर अपना कैपिटल निकाल लूँगा, फिर उससे ट्रेडिंग करता रहूँगा। रिस्क फ्री है, एकदम वेल मैनेजमेंट है आपका। लेकिन ये गलती हो जाती है हम लोगों से, सभी से होती है। हमने भी ये गलती किया है पहले। देखिए, इंट्राडे वो है कि आपने किसी भी शेयर में पैसा लगाया आज के दिन, चाहते हैं कि उस पैसे से प्रॉफिट आपके पॉकेट में आ जाए, ठीक है। तो मान लीजिए आपने 1 लाख का रिलायंस परचेज किया, ठीक है। आज वो नीचे आ गया, 4 दिन से कंटिन्यू ऊपर चल रहा था या 3 दिन से कंटिन्यू ऊपर चल रहा था, तो आपको लगा कि आज भी ऊपर जाएगा, आज ले लेते हैं। तो संभावना क्या हुई कि वो आज से नीचे आना शुरू हुआ, आज नीचे आ गया। आपने क्या बोला, यार जब मैं लेता हूँ ना तभी मार्केट नीचे आ जाता है। नहीं, आपने ये नहीं देखा कि 3 दिन से कंटिन्यू वो ऊपर जा रहा था, कभी तो थोड़ा करेक्ट करेगा। आपने क्या किया, पैसे कम हैं, स्टॉप लॉस कम लगाया। अपने रिस्क के हिसाब से आपने स्टॉप लॉस अपना लगा लिया, ठीक है। ये कैलकुलेशन होना भी चाहिए स्टॉप लॉस का। आपको लगा कि अब तो नीचे आ गया है, मेरे पास फ्रंट तो है नहीं, मुझे स्क्वायर ऑफ कर लेना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर ऑफ कर लिया, फिर रिलायंस को ट्रैक करना छोड़ दिया। फिर कहाँ पहुँच गया हम, कॉलगेट के पीछे या किसी भी और शेयर के पीछे, ठीक है। अब 4 दिन से वो चल रहा था, उसका ना तो डेटा देखा हमने, ना हिस्टोरिकल चार्ट देखा, उसका टेक्निकल चार्ट ही नहीं देखा खोल के कि अगला शेयर का क्या चल रहा है, 4 दिन से ऊपर है या नीचे है। फिर हमने अपने गट फीलिंग पे पैसा डाल दिया उसमें, कॉलगेट में, इन्फोसिस में, टीसीएस में, किसी में। अब वो क्या हुआ, अब उसकी दिन थी नीचे आने की, उस दिन वो नीचे चला गया। फिर आपने स्टॉप लॉस पे हटा दिया, लॉस बुक कर लिया। अब आपका क्या है, इस तरह से चार्ट ट्रेड कर लिया आपने, तो आपका 1 लाख का सौदा ऑलमोस्ट 25% आपने ख़त्म कर लिया और बचा कैपिटल आपके पास 75,000, ठीक है। अब चौथे दिन के बाद मार्केट को तो सुनना पड़ेगा ना, पैसा तो गया आपका, तो मार्केट को तो सुनाना जरूरी है, ये तो हमारा कर्तव्य होता है। जब नुकसान होता है तो हम लोग मार्केट को ही दोष दे देते हैं, अपनी गलती ना देखते हुए, ठीक है। पेशेंस हमारे अंदर होता नहीं है कि हम 4 दिन वेट कर लें, फिर गलती मार्केट को ठहराते हैं। अब देखिए, आपने मार्केट को बोला ये गैम्बलिंग है, ये जुआ है, क्योंकि आपने प्रोडिक्शन किया ही नहीं था कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। आप गट फीलिंग पे काम कर रहे थे, आप लोगों के ट्रिप पे काम कर रहे थे। किसी ने बोल दिया मेरे को ये ऐसा चल जाएगा, लेकिन उसने क्या देखा, ये मार्केट ऐसा है ना, किसी के सुनने पे नहीं होता है। मैं आपको बोल दूंगा ये खरीद लीजिए, नहीं, आपको सीखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि मैंने किस बेसिस पे बोला खरीदने के लिए, किस बेसिस पे मैं इसको सेल करने के लिए बोल रहा हूँ। ये पैमाना होता है काम करने का, और इसको हमने माना नहीं, इसलिए हमारा नुकसान हो गया। अब चलिए, पेशेंस का काम हो गया हमारा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या गलती करते हैं, छोटे प्रॉफिट को बुक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
मान लीजिए आपका इत्तेफाक से कभी प्रॉफिट भी हो रहा है, तो आपने लॉस बियर किया था, मान लीजिए अपना 25% स्टॉप लॉस लगाया, 10% स्टॉप लॉस लगाया, लेकिन जब आपकी प्रॉफिट बुक करने की बारी आती है ना, तब 5% 2% ऐसे आप प्रॉफिट बुक करके खुश हो जाते हैं कि इससे मेरा घर चल जाएगा, इससे मेरा काम हो जाएगा, अरे पैसा तो कमा लिया आज का। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको एक डिसिप्लिन होना पड़ेगा, कितना स्टॉप लॉस बुक कर रहा हूँ, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको देखना पड़ेगा। यदि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में समझना है तो हमारे पुराने वीडियो को प्लेलिस्ट से देखिए और वो उसमें समझ में आ जाएगा आपको। तो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखना पड़ेगा कि रिस्क में कितना ले सकता हूँ, रिवॉर्ड के लिए मैं कितना वेट कर सकता हूँ। ठीक है, अब इससे भी हमारा मन नहीं भरा, हम कहाँ जाते हैं, सीधे ऑप्शन के तरफ घूम जाते हैं, ऑप्शन की तरफ मुड़ जाते हैं और देखते हैं कि ऑप्शन में कम पैसा लगाकर ज़्यादा मुनाफा मिलता है। लेकिन यदि किसी ने गैम्बलिंग बोला है, किसी ने इसको जुआ बोला है ना, तो वो ऑप्शन है। देखिए ऑप्शन ऐसा जगह है ना कि समझ में आ गया तो मालो माल हो जाएंगे आप। यदि बिना पढ़े गए, बिना सोचे गए, तो भले ही कम पैसा लगता है लेकिन आपका नुकसान तो होगा ही, छोटा होगा लेकिन नुकसान होगा। ऑप्शन में इतनी सी भी गुंजाइश नहीं होती है कि आप बच जाएंगे। फिर यदि गलत आपके हिसाब से हो गया तो, अच्छा हो गया तो बहुत अच्छा चीज़ है ऑप्शन। ऑप्शन जैसा तो मार्केट में मेरे को कोई सेगमेंट ही नहीं लगता है काम करने का, इतना अच्छा होता है वो। मेरी तरफ से आपके लिए हिदायत, एडवाइस, जो बोलिए, सजेशंस यही रहेगा कि आप डिसिप्लिन बनिए, पहला। दूसरा पेशेंस रखिए। तीसरा अपने स्ट्रेटजीज को फॉलो कीजिए। और पढ़ाई तो करना ही है स्टॉक मार्केट को लेकर, चार्ट को समझिए, टेक्निकल एनालिसिस समझने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे रिसोर्सेस हैं मार्केट में, वहाँ से समझिए। तो ऐसे करेंगे तो आपका लॉस नहीं होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और डीमैट अकाउंट खोलने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर डीमैट अकाउंट खोल लीजिए और मार्केट में तहलका मचा दीजिए। आकर अपना नाम बना दीजिए। नाम बनाने से बनता है, नाम यूं ही नहीं बन जाता। बहुत सारे दिग्गज हैं इस मार्केट के, जिन्हें आप देखेंगे, उनकी स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा अनुभव होगा और वहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद।